विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। देखिए, ठंड और कोहरे के बीच एक लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। साइकिल सवार लड़के ने सड़क पर बिना देखे साइकिल मोड़ी और तेज रफ्तार कार से टकरा गए। हादसे में लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना 31 दिसंबर दोपहर की बताई जा रही है। एक लापरवाही और हादसा हो गया। साइकिल चला रहे लड़के ने देखा ही नहीं कि सामने से कोई कार आ रही है। कार की टक्कर में साइकिल सवार लड़का कई फीट ऊपर उछला और फिर नीचे गिर गया। कार की भी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो समय पर ब्रेक नहीं लगा और साइकिल टकरा गई। हालांकि कार वाले ने बाद में कार रोकी, लेकिन लड़के की लापरवाही से कोहराम मच चुका था। ऐसे में बच्चे हो या बड़े, सड़क पर कार, साइकिल, बाइक मोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि सामने कोई वाहन तो नहीं है, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। इधर केरल से भी हादसे की डरावनी तस्वीर आई, जहां के तिरुवल्ला में दो कारों की जोरदार टक्कर हो गई। घटना का पूरा वीडियो एक बस के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। न काली कार वाला रुका, न सफेद कार वाले ने ब्रेक पर पैर लगाया। जहां टक्कर हुई वो एक सिग्नल फ्री चौराहा है। बस ड्राइवर जैसे ही चौराहे पर पहुंचा, उसने बस की स्पीड कम की और ब्रेक लगा दी, लेकिन बगल से आई टैक्सी ड्राइवर ने बस की तरह ब्रेक नहीं लगाया और सीधे चौराहे पर कार घुसा दी। तभी दूसरी तरफ से आ रही कार से उसकी टक्कर हो गई। इस चौराहे पर टक्कर और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है, जब टक्कर के अगले ही पल वहां से एक और कार गुजरी। ये तस्वीरें हर ड्राइवर के लिए सीख है कि जब ऐसे चौराहे पर जाएं तो सावधानी से ही आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी अजीबोगरीब तरीके से नागरिकता जांच करते दिखाई दी। उसी तरीके पर अब किरकिरी हो रही है। सबसे पहले वो अजीबोगरीब तरीका देखिए, जिससे गाजियाबाद पुलिस झुग्गियों में बांग्लादेशियों की जांच कर रही है। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, मशीन लगाओ उनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ उनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। मतलब एसएचओ साहब गजब के वैज्ञानिक निकले। मशीन लगाकर बांग्लादेशी पहचान लेते हैं, तभी यहाँ तुरंत पहचान लिया। ये अलग बात है, सामने वाला खुद को बिहार का बता रहा है। बांग्लादेश के तो नहीं हो? मशीन लगाओ उनकी पीठ पे। अब मशीन लगाई तो सोशल मीडिया में थानेदार साहब की करिश्माई मशीन वायरल हो गई। खबर वायरल हुई तो पुलिस की बहुत किरकिरी हुई। ऐसे में एसएचओ साहब को नागरिकता वाली मशीन पर कड़वी घुट्टी पिला दी गई। थाना प्रभारी कौशाम्बी को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसी व्यवहार की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। हालांकि एसएचओ साहब ने सच जानने के लिए मशीन वाला फंडा अपनाया था, लेकिन उनका आविष्कार उन्हीं पर फायर हो गया। जयपुर के चौमू इलाके में हुए विवाद के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिसके तहत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया पूरी हुई। 25 दिसंबर की रात जहां पत्थरबाजी हुई, वहीं 2 जनवरी को बुलडोजर चला। प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए 23 घरों और दुकानों के बाहर बने चबूतरों और सीढ़ियों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। इस दौरान पठान चौक कॉलोनी में बड़े अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल पहुंचा। करीब सवा घंटे तक इलाके में बुलडोजर की गूंज सुनाई दी, जिसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। आरोप है कि इनका निर्माण बिना विभाग की मंजूरी के किया गया था। चौमू में जिन असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लेकर उपद्रव फैलाया था, इस तरह के उपद्रवी हमारे लिए नहीं, हमारी समाज के लिए भी घातक है। बता दें कि 25 दिसंबर को चौमू इलाके में हिंसा हुई थी, जिसकी वजह से इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। पुलिस लगातार आरोपी के खिलाफ एक्शन में जुटी है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सबक सिखाया। पहले माफी मंगवाई, फिर सड़क पर जुलूस निकाल दिया। सिर पर जूते चप्पल, फिर नाबालिग के पैरों में गिरकर माफी मंगवाई। उसके बाद थप्पड़ों की बारिश और फिर इसके बाद आरोपी का कुछ इस अंदाज में जुलूस निकाल दिया। शिवसेना के कार्यकर्ता आरोपी को खींचते हुए पुलिस वैन के अंदर तक ले गए और यहाँ भी उसकी पिटाई कर दी। तस्वीरें छत्रपति संभाजीनगर के सुदर्शन नगर की है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां बेटे ही पिता की जान के दुश्मन बन गए और सुपारी देकर अपने पिता की जिंदगी खत्म कर दी।
ये उसी घटना का सीसीटीवी फुटेज है जब बाइक में बैठकर शूटर्स ने एयरफोर्स के रिटायर्ड कर्मी योगेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गिरफ्तार आरोपी अरविंद ने चौंकाने वाले कई खुलासे किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी अरविंद ने योगेश की हत्या अपने बहनोई नवीन के साथ मिलकर की, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। बता दें कि आरोपी अरविंद मृतक योगेश का पड़ोसी भी है और मृतक योगेश की सुपारी उसके 2 बेटे नितेश और गुड्डू ने ही अरविंद को दी थी। परिवार से अलग रह रहे पिता की जान लेने के लिए बेटों ने 5 लाख की सुपारी तय की और 26 दिसंबर को प्लान के तहत अरविंद और कांस्टेबल नवीन ने योगेश की हत्या कर दी। बता दें गिरफ्तार अरविंद का अपराध की दुनिया से पुराना नाता है। फिलहाल पुलिस आरोपी कांस्टेबल और मृतक के दोनों बेटों की तलाश में जुटी है, जो कि फरार है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने आज एक बड़ी सफलता दर्ज की है। बुलेट ट्रेन के रूट पर बन रहे माउंटेन टनल नंबर 5 का ब्रेक थ्रू हासिल किया गया। ब्रेक थ्रू यानी टनल 5 के दूसरे छोर को ब्लास्ट के जरिए खोला गया। इसके साथ ही पालघर के सफाले में माउंटेन टनल 5 की खुदाई का काम भी पूरा हो गया। बुलेट ट्रेन के 508 किलोमीटर लंबे रूट में 7 माउंटेन टनल और एक समुद्री टनल बनाई जाएगी। रेल मंत्री ने बताया कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच 12 स्टेशन होंगे, जिनमें 3 महाराष्ट्र और 9 गुजरात में पड़ेंगे। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं। मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में। वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई का स्टेशन बीकेसी है और 3 डिपोज बने हुए हैं। रेल मंत्री ने कल बताया था कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से दौड़ेगी। बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद दोनों महानगरों के बीच की दूरी सिर्फ 2 घंटों में तय होगी, जिसे तय करने में अभी 10 से 12 घंटे लगते हैं। कर्नाटक के उडुपी से एक ऐसा वीडियो आया जिसको देखने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा लें, जब एक कार रिवर्स करते वक्त बेकाबू हो गई और कई गाड़ियों को उसने जोरदार टक्कर मारी। देखिए, आए दिन रीलबाजी के चक्कर में हादसों की खबरें सामने आती हैं, लेकिन रीलबाजी के चक्कर में लोग अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। और इसी रीलबाजी के ऐसे ही चस्के ने हरियाणा में 2 लोगों की जान ले ली। जानकारी मिल रही है जिसके मुताबिक हरियाणा के झज्जर में 2 युवक रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे थे। इसी दौरान वहां से एक ट्रेन गुजरी और दोनों उसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक रील बनाने में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें ट्रेन के आने तक की भनक तक नहीं लगी। ट्रेन की टक्कर इतनी खौफनाक थी कि दोनों युवकों का शरीर कई टुकड़ों में ट्रैक पर बिखरा हुआ मिला। झज्जर पुलिस के मुताबिक दोनों युवक रिश्तेदार थे और बिहार के रहने वाले थे। उत्तराखंड के जोशीमठ में उस वक्त दहशत फैल गई जब आर्मी कैंप के एक स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। इस दौरान पूरे इलाके को धुएं ने अपनी चपेट में ले लिया है। धुआं ऐसा जिसने आसपास के पहाड़ों में घुसपैठ कर ली। तेज हवाओं के बीच आग की लपटें भयानक होती गई। इलाका आर्मी का था, जिस वजह से राहत और बचाव का काम तेज गति से शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और सेना के जवान आग बुझाने के अभियान में जुट गए, लेकिन आग थी जिसने थमने का नाम ही नहीं लिया। स्टोर में रखे सामान को बचाना और बढ़ती लपटों को रोकना रेस्क्यू टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हादसे की एक तस्वीर आई, जहां गलत ड्राइविंग की वजह से बाइक सवार की टक्कर कार से हो गई। इस हादसे में बाइक सवार को चोटें आईं। वो जैसे ही मुड़ा, कार ने उसको टक्कर मार दी। बाइक सवार ने यू टर्न लेने से पहले एक बार भी कार की तरफ नहीं देखा। अगर देखता तो ये हादसा बिल्कुल नहीं होता। तो भला हो कार की स्पीड काफी कम, क्योंकि अगर स्पीड तेज होती तो शायद बाइक सवार टक्कर के बाद इस तरह खड़ा ना हो पाता। राहत की बात यह रही कि बाइक सवार सुरक्षित है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे की मार को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12वीं तक के स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार का ये फैसला यूपी बोर्ड के अलावा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों पर भी लागू होगा। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में बेसहारा लोगों की मदद के लिए अलाव जलाने, कंबल का इंतजाम करने के लिए भी कहा है। योगी ने सभी जिलाधिकारियों को यह साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। साथ ही रैन बसेरों में लोगों को ठंड से बचाने के पर्याप्त इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साफ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 15 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। सवाल यह है कि आखिर इंदौर में ऐसे हालात बने ही क्यों? इस बीच एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, जिसके मुताबिक इस मामले में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस जानकारी के मुताबिक जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिला था उसे महीनों पहले ही बदला जाना था। 8 अगस्त को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था। टेंडर भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तक थी, जबकि 2 दिन बाद 17 सितंबर को टेंडर खोला जाना था। लेकिन 17 सितंबर की जगह करीब 100 दिन बाद यानी कि 29 दिसंबर को टेंडर खोला गया। आरोप है कि निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव और अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया ने टेंडर नहीं खोला। यानी कि देखिए, इससे साफ हो जाता है यहां पर कि अगर 17 सितंबर को ही टेंडर खोल दिया जाता तो अब तक पाइपलाइन का काम भी शायद पूरा हो चुका होता, लोगों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। लेकिन नगर निगम के अधिकारी और सरकार सोती रही। इस बात का खुलासा खुद उस इलाके के बीजेपी पार्षद कमल भागेला ने किया। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उनकी शिकायतों पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। उसी समय हमने निगम में भी कहा है, लिखित में भी है कि इस पूरे क्षेत्र का जो सिस्टम है कोलैप्स है ना, पूरा तहस नहस है। पार्षद कमल भागेला ने सीएम मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखकर लोगों की मौत के लिए अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। कलेक्टर महोदय से कहा है और कमिश्नर साहब से कहा है, माननीय मंत्री जी ने भी सही संज्ञान में डाला है कि जो पानी उस दिन आया था और जो स्मेल आई थी उसको ढूंढना चाहिए। और 8 दिन हो गए यहाँ किसी प्रकार का लीकेज, सीपेज या कहीं नर्मदा डोलती हुई या कोई नाला नहीं मिला। स्थानीय पार्षद कमल भागेला भले ही आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हों, लेकिन इस घटना के लिए वो भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि कई महीने से उनके इलाके के लोग गंदे पानी से परेशान थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अपनी स्वच्छता के लिए पूरे देश में नंबर 1 रहने वाला ये शहर आज सवालों के घेरे में है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में नर्मदा पाइपलाइन से सप्लाई किए गए पानी में अत्यधिक प्रदूषण पाया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक भागीरथपुरा इलाके में नर्मदा लाइन से जो पानी सप्लाई हो रहा था उसमें घातक बैक्टीरिया थे। अब तक 80 सैंपल की जांच कराई जा चुकी है, जिनमें से कुछ की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पानी के नमूनों में फीकल, कॉलीफॉर्म, कोली और क्लैप्सिएला बैक्टीरिया के उच्च स्तर पाए गए हैं, जिनके संपर्क में आने से उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही खबर यह भी है कि कुछ नमूनों में कोलेरा से संबंधित बैक्टीरिया के तत्व भी मिले हैं। इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौत के बाद यहां अपनों को खोने वाले लोगों के घरों में मातम पसरा हुआ है, तो वहीं लोगों में भारी आक्रोश भी है। इस बीच जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने प्रदर्शन कर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त एक्शन की मांग की है। इंदौर में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के सवाल पर भड़के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है, आज उसका प्रोटेस्ट भी यहां पर हो रहा है। आप देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लेकर के ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर निकले हुए हैं। इंदौर ही नहीं, राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदेश की जनता ये पानी पी रही है और बीजेपी के विधायक मंत्री आरओ और बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। समय रहते अधिकारियों और सरकार की नींद आखिर क्यों नहीं खुली? सवाल तो मौत का आंकड़ा छिपाए जाने को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। जहां इस घटना के बाद लोगों में खौफ है, गुस्सा है, क्योंकि अभी भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वहीं इस बीच प्रदेश के सीएम मोहन यादव की एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। इंदौर जहां लोगों की मौत हुई, वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर उज्जैन में मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी लगातार हंसते, ताली बजाते नजर आए। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय महोदय हमारी मांगों पर ध्यान करेंगे, हमारे यहाँ की मुख्य आवश्यकताओं की घोषणा करेंगे। और मैं इसी के साथ अपनी बात को और फिर से आपको एक बार सारे क्षेत्र की जनता की ओर से आपका वंदन, अभिनंदन।
इससे पहले कल इंदौर नगर निगम में समन्वय की कमी के सवाल पर प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी हंसते हुए नजर आए थे। समन्वय आप बिठाएंगे क्या कैलाश विजयवर्गीय समन्वय का हमारा तो काम ही यही है। इस बीच दूषित पानी से हुई मौत के मामले में स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई है। इंदौर में जहरीले पानी से मौत के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने पेश की रिपोर्ट। सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में सिर्फ 4 लोगों की मौत का जिक्र किया गया, जबकि दूषित पानी की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में अब 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। देखिए, इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई इन मौतों पर राजनीतिक गलियारों में भी जमकर हंगामा हुआ है। न सिर्फ विपक्ष ने, बल्कि बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने भी प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश कुप्रशासन का केंद्र बन चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, लेकिन सरकार ने घमंड परोसा। बार बार शिकायत के बाद भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। विपक्षी नहीं, अब बीजेपी को अपने नेताओं के सवालों का भी सामना करना पड़ रहा है। उमा भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जहर मिला पानी जिंदगियों को निगल गया। घटना शर्मिंदा और कलंकित करने वाली है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। परिवारों से माफी, दोषियों को सजा देनी होगी। इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? आप पद पर बैठे हुए बिस्लरी का पानी क्यों पीते रहे? हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला से बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां एक कॉलेज में रैगिंग और यौन उत्पीड़न से परेशान एक 19 साल की छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा पिछले 3 महीने से जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मौत से पहले छात्रा ने अपने सीनियर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए। बोतल से मारा था, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी, मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी, ऐसे किया मम्मी। युवती ने कॉलेज के एक प्रोफेसर पर भी अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे, पीछे पड़ जाते थे, मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते यहाँ वहाँ पे। इस मामले में पुलिस ने 4 छात्राओं और एक कॉलेज प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हालांकि परिजन प्रशासन पर गुनहगारों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। फरलोज में देखना, उनका नाम काटा जा रहा है, अशोक सर का। जिन्होंने गलत काम किया उनका नाम काटे, गुनहगारों को बचाया जा रहा है, ये प्रशासन है। इधर कॉलेज प्रशासन का दावा है कि छात्रा फर्स्ट ईयर में फेल हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो लगातार डिप्रेशन में चल रही थी। कर्नाटक के उडुपी से एक ऐसा वीडियो आया है जिसको देखने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, जब एक कार रिवर्स करते वक्त बेकाबू हुई और कई गाड़ियों को उसने टक्कर मारी। कार का बैक गियर वाला कोहराम, जब उल्टी कार इस तरह दौड़ने लगी। उसके रास्ते में जो कोई भी आया सड़क से सीधे अस्पताल पहुंच गया। पहले उसने स्कूटी को टक्कर मारी और फिर ऑटो उसका निशाना बना। बताया जा रहा है कि ये कार इसके बाद एक दुकान में जा घुसी। हद तो तब हो गई जब इस कार ड्राइवर ने दरवाजा भी बंद नहीं किया था। तस्वीरों में साफ दिखा कि एक व्यक्ति कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा। कार थोड़ी आगे बढ़ी और फिर पीछे फिसलती चली गई। उसी दौरान एक स्कूटी आई, उसमें सवार दोनों लोग इस बेकाबू कार का शिकार बने। ब्रेक यहाँ भी नहीं लगा। इसके बाद ऑटो से कार टकराई और ऑटो पलट गया। उल्टी दौड़ती कार के तांडव को देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। यूपी के झांसी में एक ग्राम प्रधान का भौकाल देखकर लोग हैरत में आ गए। ग्राम प्रधान गोविंद सिंह यादव ने गांव राजापुर में अपने जन्मदिन के मौके पर एक जुलूस निकाला। ग्राम प्रधान खुद आगे वाली गाड़ी में चल रहे थे, जबकि उनके पीछे गाड़ियों का काफिला था। चलती कार का सनरूफ खोलकर ग्राम प्रधान खड़े थे। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। गले में फूलों की माला पहने ग्राम प्रधान डांस करते भी दिखाई दी। ग्राम प्रधान गोविंद सिंह ने भौकाल बनाने के लिए इसकी रील भी बनवाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वायरल वीडियो के आधार पर अब पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।
जम्मू कश्मीर में उस वक्त कुदरत का कहर देखने को मिला जब बारामूला में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया। जैसे ही पहाड़ गिरने शुरू हुए, यातायात रोक दिया गया और फिर देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर टूटकर बिखर गया। लोगों ने भागकर खुद की जान बचाई। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर कुछ ही सेकंड में पहाड़ के मलबे ने घुसपैठ कर ली। जो जिधर था वो उधर ही फंसा रह गया। सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम ने नेशनल हाईवे पर सफाई अभियान शुरू कर दिया। जब तक सड़क से पूरी तरह मलबा नहीं हट जाता, तब तक नेशनल हाईवे बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मारपीट की तस्वीरें आई हैं, जहां नाव चलाने को लेकर नाविक आमने सामने आ गए। नाविकों के दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। इस दौरान पूरे घाट पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। एक दूसरे पर हुए इस हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है और 30 अज्ञात और 6 नामजद लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। तो दो नाविकों के गुट कैसे आपस में भिड़ गए, वाराणसी के घाट की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर किसी बात को लेकर दोनों गुटों में ये मारपीट जो लाठी डंडे तक पहुंच गई। किसी तरीके से पुलिस ने यहां पहुंचकर मामला शांत कराया है। फिलहाल केस दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे उस वक्त हड़कंप मच गया जब 250 तोते सड़क किनारे मरे हुए मिले। अब इन तोतों की मौत की जांच भोपाल से लेकर जबलपुर तक चल रही है। तोते भाई पूरे जंगल में तोते सारे मर गए। एक साथ इतने तोतों के शव देखकर इलाके में शोर मच गया। अफवाह फैल गई कि तोतों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई। लोग दहशत में आ गए। किसी ने क्या खिला दिया भाई, पूछो मत। ये तोते भाई पूरे जंगल में तोते सारे मर गए। हालांकि पोस्टमार्टम के दौरान मृत तोतों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण मिले। बताया जा रहा है कि खराब खाना खाने की वजह से तोतों की जान चली गई। ये तोते भाई पूरे जंगल में तोते सारे मर गए। सैंपल भोपाल और जबलपुर के लैब में भी भेजे गए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पक्षियों को सिर्फ दाना डालें, उन्हें पका हुआ खाना ना दें, क्योंकि ये पक्षियों के लिए हानिकारक हो सकता है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमलों को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के एक बयान ने तपिश बढ़ा दी है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की निंदा करते हैं, लेकिन देश में मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं उसकी बात भी होनी चाहिए। जिन लोगों को सरहद पार का नजर आ रहा है, उन लोगों को देश के अंदर का क्यों नहीं नजर आता? हालांकि इसके बाद मौलाना ने जो कहा उसने विवाद के तार छेड़ दिए। जहाँ भी ये आतंकवादी लोग मिले जो आपसे कहें वंदे मातरम बोलो, इनको जूते से मारो, डंडे से मारो, हथियार लेके मारो। मौलाना साजिद रशीदी ने दलील दी कि हर किसी को अपनी रक्षा का अधिकार है और ऐसी स्थिति में अगर हमलावर की जान भी चली गई तो हत्या का केस नहीं बनेगा। कर्नाटक के बेल्लारी में बैनर लगाने को लेकर जमकर बवाल हो गया। कांग्रेस और बीजेपी विधायक के समर्थक आपस में भिड़ गए। गोलीबारी में कांग्रेस के एक समर्थक की मौत हो गई। 3 जनवरी को महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के अनावरण के लिए बैनर लगाने पर विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं के बीच हुई कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। पहले पत्थरबाजी हुई और फिर फायरिंग शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थक बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर लगाना चाहते थे, जिसका विरोध करने पर यह झड़प हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को तितर-बितर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के एमएलए जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद गिरधारी लाल साहू ने माफी मांग ली। गिरधारी लाल साहू ने शर्मनाक बयान बिहार की लड़कियों को लेकर दिया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए। हंगामा बढ़ता देख गिरधारी लाल ने यू टर्न ले लिया। लड़की हम तुम्हें बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं।
इस बयान को लेकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। बिहार की माताओं बहनों का अपमान इस तरह से किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है। बीजेपी को शर्म करना चाहिए, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने भी गिरधारी लाल साहू पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पद या परिवार से जुड़ा क्यों ना हो। बेंगलुरु में नशे में धुत होकर कार ड्राइवर ने बड़ा कोहराम मचा दिया। मॉल के बाहर उसने फुटपाथ पर खड़े हुए 5 से ज्यादा लोगों को रौंदा। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। कार आई और बैरिकेड तोड़ते हुए लोगों को रौंदती हुई चली गई। अचानक से कार ड्राइवर को न जाने क्या सूझा कि उसने लेफ्ट साइड बैरिकेड की तरफ गाड़ी मोड़ दी। बैरिकेड के उस पार और इस पार दोनों ही तरफ कई लोग खड़े थे। कार सीधे उन्हें रौंदती हुई आगे जाकर रुक गई। घटना रात करीब 10:15 बजे की है। जानकारी के मुताबिक कार को 48 साल का सुनील चला रहा था, जो पेशे से वकील है। आरोप है कि नशे में धुत सुनील का कार से नियंत्रण हट गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। केस दर्ज हो गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच सेना की चुनौती काफी बढ़ गई है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में दुश्मन फायदा उठा सकता है। इसीलिए सेना ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। 13,000 फीट की ऊंचाई, -30 डिग्री टेम्परेचर और भारी बर्फबारी, हड्डी गला देने वाली इस ठंड में हाथों में हथियार लेकर सेना के जांबाज गश्त लगा रहे हैं। इस तलाशी का मकसद छिपे हुए आतंकियों को पकड़ना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की है, जहां सेना की रोमियो फोर्स ऑपरेशन चला रही है। पुंछ के जंगलों में रात के अंधेरे में सेना का तलाशी अभियान जारी रहा। सेना ने कुछ घंटे पहले पुंछ सेक्टर से गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद की। नए साल पर जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से वादियां गुलजार हो गई हैं, लेकिन बर्फ अपने साथ मुसीबत भी लेकर आई है। कई इलाकों में तापमान 0 से काफी नीचे लुढ़क गया है। लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियों को देखकर पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। कश्मीर के गुलमर्ग में कोई इस मनोहर नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड करता दिखा, तो कोई बर्फ के बीच झूमता नजर आया। गुलमर्ग में तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे चला गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी जम गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लोगों को दोहरी आफत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बर्फबारी के साथ साथ तेज बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। सोनमर्ग में तो इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि सड़क ही ठीक से नजर नहीं आ रही। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चादर नजर आ रही है। यहाँ पारा -9 डिग्री तक चला गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।